मंगल अष्टम भाव में है, गुरु छठे भाव में है और शनि पराक्रम भाव में है। अब ये स्थिति बनती है धनु राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर के महीने की। हम बात करेंगे आपके लिए कार्यक्षेत्र, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कैसे क्या कुछ परिणाम आपको इस महीने में देगी। दिसंबर 2024 का ये धनु राशि वाले लोगों का वीडियो है, यानी कि 9th वीडियो है मंथली सीरीज का। आखिरी महीने की हम बात कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट, क्योंकि वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि क्या रेमेडीज, क्या वो छोटी छोटी रेमेडीज से आप इस महीने को और बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि देखिए कई बार प्रेडिक्शंस में कुछ नेगेटिविटी आती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत खराब है, लेकिन हाँ उन चीजों को भी ठीक करने का एक तरीका होता है। आप डेली रूटीन के रिचुअल्स को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो जो परेशानियां हैं उससे भी निजात पाया जा सकता है। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। दूसरी बात, हम शुरुआत करेंगे आपके चार्ट से, यानी कि दिसंबर 1 का चार्ट धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या बनता है, क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं। क्योंकि देखिए गुरु जो है वो छठे भाव में है, शनि मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर को, शनि बैठे हैं आपके पराक्रम भाव में। तो डेफिनेटली वर्क प्लेस को तो बहुत अच्छा करने वाले हैं। पराक्रम भाव जो होता है तीसरा भाव, और यहाँ से देखा जाता है कि आपके अंदर कितना साहस, कितना पराक्रम है, या कितना आप किसी भी काम को निडर तरीके से कर सकते हैं, वो फियरलेसनेस आपके अंदर है। तो ये सभी चीजें देखेंगे हम कि शनि क्या कुछ कमाल दिखाएंगे। मंगल जो है वो अष्टमंगली आपको बना रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। तो चंद्र राशि से अगर आप देख रहे हैं तो आप इस महीने में आपका मंगल जो है वो अष्टम भाव में रहेगा, और मंगल की स्थिति वैसे भी ठीक नहीं है, नीच के हैं। तो इसलिए क्या असर डालेंगे उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका जो चार्ट है उसे आप समझ लीजिए। 1 दिसंबर को जो स्थितियां बनती हैं, आपके जो शुक्र हैं वो बैठे हैं सेकंड हाउस में, शनि आपके लिए पराक्रम भाव, राहु 4th हाउस, लंबे समय से राहु के ऑपोजिट में केतु बैठे हैं, गुरु छठे भाव में, मंगल अष्टम में, सूर्य बुध का कंजंक्ट है यहाँ पे 12th हाउस में। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके कार्यक्षेत्र के साथ। तो देखिए वर्क प्लेस के साथ अगर मैं शुरू करूं तो करियर के प्लैनेट भी हैं शनि, 3rd हाउस में बैठे हैं, पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो इसलिए अच्छे परिणाम आपको देंगे। करियर से संबंधित अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इस महीने में मिलेंगी, पैसा कमाने के नए नए मौके आपको मिलेंगे। देखिए काम और पैसा दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। काम अच्छा होगा तो पैसा भी आएगा, ऐसा है नहीं। काम बेशक से कई बार कई लोग बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं लेकिन फिर भी पैसा नहीं आता, तो इसलिए ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, काम आपका इस महीने में अच्छा रहेगा। आपके करियर से जुड़ी हुई कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी इस महीने के अंदर। खास तौर पे आप देखेंगे नए लोगों के साथ जुड़ करके काम करना आपको अचानक से पड़ सकता है। ऐसे लोगों से कुछ काम मिल सकता है जिनसे आपने सोचा नहीं हो और अचानक से आपके पास काम आ गया। और ये जो सरप्राइजेस होंगे ना, ये आपके लिए मोटिवेशन का काम भी करेंगे। एक तरीके से ये भी हो सकता है कि आप खुद को वैलिडेट करने लग जाएं इन चीजों से कि भाई मुझे तो हर जगह से काम आ रहा है। तो ये वाली एक जो सोच है वो आपके अंदर आ सकती है। इसके अलावा हाँ, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अलग तरह का कॉन्फिडेंस या अलग तरह की विल पावर आपके अंदर इस महीने में देखी जा सकती है, बिकॉज ऑफ शनि इन द पराक्रम भाव। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे बढ़ने की, तो देखिए प्रतिस्पर्धा में आप एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। अगर कहीं पर कंपटीशन चल रहा है तो पीपल विल एड्रेस यू लाइक कि उसके जैसा काम करके दिखाओ या उसके जैसा आप। तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस हो सकता है खास तौर पर आपकी छवि के लिए। इसके अलावा इस महीने का मिड पार्ट जो रहेगा, यानी कि 15 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। तो कुल मिलाकर के करियर के लिहाज से तो बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए नौकरी बदलने के मौके तो हैं ही हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी जिस काम को कर रहे हैं, जिस नौकरी में आप हैं, उसमें भी आगे बढ़ने के, कुछ नया ट्राई करने के, कुछ नया एक्सप्लोर करने के, या फिर नए किसी पद की प्राप्ति हो सकती है, पैसा में इजाफा हो सकता है। एक कार्य से हट करके आप दूसरा काम कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग हट करके, लेकिन हाँ एक काम के साथ साथ आप दूसरा काम कर सकते हैं। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा समय। अब आर्थिक स्थिति पे आ जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि भाई काम और आपका पैसा कनेक्टेड नहीं है। तो वी विल सी के कनेक्टेड इस महीने में है कि नहीं है। तो देखिए ये अवधि आपके लिए पैसे का जो प्रवाह है, आई वुड से कि जो पैसे का एक इनकम सोर्स का जो एक रास्ता है, वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा स्लो रहेगा।
एंड नाउ यू कैन सी के कनेक्शन यहाँ पे नहीं बन रहा है, क्योंकि आप काम तो कर रहे हैं लगातार, लेकिन यहाँ पर पैसा आपका सुचारू रूप से आए, ये थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, क्योंकि बृहस्पति बैठे हैं आपके छठे भाव में, लगातार खर्चे करवाते रहेंगे। यानी कि आप पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके खर्चे जो हैं उसमें निरंतरता देखी जा सकती है। अब यहाँ पे अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है, वो आपकी जेब में तो रह नहीं रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर पैसा आएगा पैसा जाएगा, इस तरीके का एक जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। इस अवधि के अंदर आपके काम से जुड़े फैसले अगर आप ले रहे हैं तो सडनली कोई गलत डिसीजन होने के चांसेस बनते हैं, जिसकी वजह से पैसे का लॉस हो सकता है। तो अब क्योंकि ये चीज आपको पहले से पता है, तो आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो सोच समझ के लीजिएगा। इस अवधि में जल्दबाजी में फैसला लेने से बचेगा, और खास तौर पर खर्चे के या हानि के डर से। कई बार क्या होता है कि सामने हमारी कोई चीज है, कई बार वो होने भी नहीं वाली होती है, लेकिन उसका डर ही हमें खत्म कर देता है, उसका डर ही हमें परेशान कर देता है। सो बी वेरी श्योर कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई हानि हो सकती है, तो आप ऐसा नहीं हो कि आप डर से ही उस चीज को अट्रैक्ट कर लें। तो ये भी नहीं करना है। मैं पहले से ही आपको ये चीज बता रही हूँ कि ये कई बार लोग सुनते हैं और फिर एक दिमाग में, एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है, तो वो नहीं करना है। लेकिन हाँ, जो भी डिसीजन ले रहे हैं आप प्रैक्टिकली लीजिएगा, बहुत सोच समझ के लीजिएगा। खास तौर पर किसी दूसरे के, तीसरे के, मेनी पीपल आर एडवाइसिंग यू, ऐसे लोगों के कहने पर कोशिश कीजिएगा कि अपनी लाइफ में आप बदलाव, चेंजेस करने से बचिएगा। साथ ही में इस महीने में उधार लेकर के अगर आप काम कर रहे हैं तो पैसे को वापस उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो दिसंबर के महीने में उधार बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब तक ना हो तब तक लेने से बचेगा। और अगर आप लेना भी चाहते हैं तो थर्सडे के दिन मत लीजिएगा, ट्यूसडे के दिन मत लीजिएगा, सैटरडे के दिन मत लीजिएगा। ये 3 दिन है जो आप अवॉइड कीजिएगा। अगर बात की जाए व्यवसाय की, तो यहाँ पे मुनाफा होगा, लेकिन 18 तारीख के बाद, 18 तारीख के बाद धीरे धीरे करके आपके लिए बदलाव भी होंगे, मुनाफा भी होगा, व्यवसाय से जुड़ी हुई रणनीतियां भी बनेंगी। और व्यवसाय के संदर्भ में देखा जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा पैसों के पार्ट पे। तो ये जो खासतौर पे फाइनेंशियल मैटर है, इसमें इन्वेस्ट आप कितना कर पाते हैं, दिस इज द बिग पॉइंट। इसी चीज को लेकर के थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा महीने की शुरुआत से लेकर के महीने की एंडिंग तक। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो दिसंबर 2024 जो है बृहस्पति छठे भाव में, जिसकी वजह से स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। वैसे भी मंगल जब अष्टम भाव में आते हैं तो चोट आदि लगवाने का काम करते हैं, तो इसलिए इस महीने के अंदर हड्डी की परेशानी, गले में संक्रमण की परेशानी, आंखों से जुड़ी हुई परेशानी, लोअर बैक से जुड़ी हुई परेशानी एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा। और खास तौर पर क्योंकि सूर्य नवम भाव के स्वामी होकर के यहाँ पर, तो आपके लिए आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी लेकर के आएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी काम कर रहे हैं वो थोड़ा टारगेट बेस्ड कीजिएगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से बचेगा। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से महीना जो है वो, ये जो सभी परेशानियां मैंने आपको बताई हैं, इसके प्रति आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो लव रिलेशनशिप्स आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में छठे भाव में बैठे हैं, तो काफी हद तक आपके और आपके जो पार्टनर हैं उनके प्रति आकर्षण को बढ़ाएंगे, अट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। लव रिलेशनशिप्स आपके लिए बढ़िया रहेंगे। विवादों को कम करने का प्रयास आप भी करेंगे, आपके पार्टनर्स भी करेंगे। इस अवधि के अंदर अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं, जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए देखिए, शादी के बारे में सोचना और उसमें सफल हो जाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस महीने में हो सकता है डिलेज हो जाएं। इस महीने में जिन लोगों ने प्लान किया है शादी विवाह के लिए, थोड़ा बहुत डिलेज आपके लिए नजर आते हैं, कुछ डेट आगे पीछे हो सकती है। और अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो हो सकता है इनिशियल फेज में आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है इनका काफी हद तक छठे भाव में होना एक बड़ी प्रॉब्लम दर्शाता है। और इस अवधि में तालमेल को बना पाना आपके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, इस महीने में इनिशियल लेवल पे कहीं ना कहीं पे वाद पात हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीजें भी सेटल डाउन होंगी। तो धनु राशि वाले लोगों को सबसे ज्यादा अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कोशिश ये कीजिएगा कि घर परिवार में अगर किसी तरह का कोई वाद विवाद उठता है तो ऐसी स्थिति में आप पक्षपात करने से बचें। और अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं तो कोशिश कीजिएगा कि सही दिशा में फैसला लेने की प्रयास कीजिएगा।
स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए मेहनत इस अवधि में बढ़ेगी। 18 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, या पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान आपका बढ़ेगा, या फिर ज्यादा रुझान बढ़ेगा नए नए सब्जेक्ट्स की लर्निंग में। इनफैक्ट जो लोग स्टूडेंट्स अभी नहीं है उनके लिए भी किसी चीज की नई लर्निंग जो है वो शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो महीना आपके लिए थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स तो जरूर लेकर के आएगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि आपके लिए फायदा, अपॉर्चुनिटीज कामकाज के दृष्टिकोण से जरूर मिलेंगी। अगर पर्सनल फ्रंट की बात की जाए तो ये महीना काफी हद तक आपके लिए, अगर आप कुछ चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि रिश्ता टूटेगा ही नहीं, ये इस तरीके की स्थितियां होंगी ही नहीं, तो देखिए ये गोचर की स्थिति है। लग्न का अगर आपके चार्ट में बृहस्पति कमजोर है, शुक्र कमजोर है, तो डेफिनेटली वो चीजों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गोचर की स्थिति कई बार बढ़ा देती है चीजों को। तो इसीलिए, और आपकी लग्न कुंडली में भी अगर ग्रह कमजोर हैं, स्ट्रांग नहीं है, तो चीजें और ज्यादा खराबी की तरफ बढ़ती हैं। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उपाय की बात कर लेते हैं तो धनु राशि वाले लोगों के लिए एक बहुत खास रेमेडी ये रहेगी। इस महीने में बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा, भगवान विष्णु की उपासना जरूर कीजिएगा, और जिस दिन एकादशी का व्रत है, 2 एकादशियां पड़ती है ना, तो जिस दिन एकादशी का व्रत है उस दिन भगवान विष्णु को अनार का जो फल होता है वो आप चढ़ाइएगा, और अनार का फल चढ़ाने के बाद कोशिश कीजिएगा आप उसे घर में किसी कन्या को दे दें। ऐसा करने से आप देखेंगे जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करके चीजों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी और प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी। सो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगली वीडियो में बात होगी मकर राशि वाले लोगों के लिए। 2024 का ये लास्ट सीरीज है इस साल का, इस महीने का। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड अगले वीडियो तक ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।